उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबा वक्त बीत जाए और कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर न दिखाई दे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब एक बार फिर सूबे की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका इशारा मिल चुका है। बीजेपी के पूर्व सांसद के हालिया इंटरव्यू से निकले इस इशारे ने सियासी हलकों में एक भूचाल सा ला दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस साल के महाकुंभ को लेकर एक दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है। प्रयागराज में मीडिया को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा, सुना जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नाम की घोषणा करने की योजना थी। वे इसे राजनीतिक कुंभ बनाना चाहते थे, यह धार्मिक कुंभ नहीं था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने दुबे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा, अगर भाजपा के 400 सांसद जीत जाते तो सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की जरा सी लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। निगोही क्षेत्र के बीसलपुर मार्ग पर धुलिया नहर के पास वाहन चेकिंग के दौरान सिपाही द्वारा डंडा मारने से एक महिला बाइक से नीचे गिर पड़ी। इसी दौरान पीछे से आए डंपर ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उनके इस बयान को लेकिन विरोध की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। शनिवार 19 अप्रैल 2025 को भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने अनुराग के बयान पर नाराजगी जताई। एमपी नगर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय में कश्यप की तस्वीर लगाकर प्रतीकात्मक पेशाब किया गया। यह घटना 18 अप्रैल 2025 की है। योगी सरकार, योगी गवर्नमेंट ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और धन उगाही पर भी अंकुश लगाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अजमेर की दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे में 19 अप्रैल को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई में हल्फनामा दाखिल किया गया। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच काफी दिनों से ठनी है। हालिया राजनीतिक लड़ाई में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर तीखा हमला बोला था। इस हमले को लेकर रविवार को प्रयागराज में अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया गया। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने पलटवार में कहा कि उनको केशव प्रसाद मौर्य को दूसरे प्लेनेट पर भेज देना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नए वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीते दिनों दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल और पीएम मोदी के मुलाकात को लेकर भी बयान दिया है। दरअसल ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दाऊदी बोहरा भाई हमारे दीनी भाई हैं, आप उनकी ईमानदारी पर हरगिज शक मत कीजिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए बयान पर सियासी पारा हाई हो चुका है। भले ही बीजेपी ने बयान से किनारा कर लिया हो और इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया हो, तब भी तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भड़कते हुए कहा कि बीजेपी अदालत को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। रामबन के सेरी बागना गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रविवार को प्रयागराज में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। इसका मतलब कि यूपी में सपा और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है।